एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं दीपक कुमार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान का ये चौथा वीडियो आप लोग के सामने लेकर के आया हूं। मैं आपको बता दूं कि आगे जा कर के मैथमेटिक्स और रीजनिंग और सामान्य ज्ञान की भी वीडियोस अपलोड होनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इसमें मैं टॉप 25 क्वेश्चंस ले रहा हूँ, वीडियो नंबर 4। और अगर मान लीजिए आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ये टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू एग्जामिनेशन तक चलती रहेगी। अगर मान लीजिए इस टेस्ट सीरीज़ के वजह से अगर स्टूडेंट्स के अगर 10 to 15 मार्क्स भी अगर जनरेट होते हैं एक्स्ट्रा, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनमें कौन से लक्षण नहीं होते? तो मैं आपको बता दूं, जो ध्रुवीय भालू होते हैं उसमें एक सफ़ेद प्रकार का फर होता है, ठीक है। चर्म के नीचे वसा होती है। गंध के लिए उनके गंध को ऑब्जर्व करने के लिए विशेष प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है, लेकिन पतली त्वचा नहीं होती है, ठीक है। तो ध्रुवीय भालू जो होते हैं उनकी पतली त्वचा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वह जीवाणुविक रोग जिसमें वजन कम हो जाता है, तीव्र खांसी या कभी थूक में रक्त आ जाता है, तो वो जो रोग होता है वो रोग होता है आपका क्षय रोग, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, ध्वनि कंपन में आयाम बढ़ने पर क्या उत्पन्न होता है? तो ध्वनि कंपन में आयाम बढ़ने पर जो उत्पन्न होता है वो प्रबलता उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रबलता का संबंध, प्रबलता मतलब तीव्रता, और तीव्रता का संबंध कैपिटल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ए फॉर आयाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अम्ल वर्षा निम्न में से किसकी वृद्धि का परिणाम है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये, बेलन से चपाती बेलते समय सूखा आटा छिड़कते हैं क्योंकि हमको वहाँ पर घर्षण कम करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या है? घर्षण को कम करने। निम्न में से कौन आकार बदल सकता है? कौन सा आकार मतलब बदल सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है ऑर्स्टेड को। ऑर्स्टेड ने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। वेधन और तोड़ने में सहायक दांत। वेधन का मतलब किसी चीज़ को चीरना, ठीक है, और तोड़ना मतलब ब्रेक करना। इसके लिए स्पेशल जो दांत होता है वो होता है आपका रदनक। रदनक प्रकार का जो दांत होता है वो चीज़ों को चीरने और तोड़ने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है, विश्व में सर्वाधिक जिम्मेदार गैस जो ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी, आपको बता दो कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि जितनी भी गैसें हैं ये सभी ताप वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है। कोशिका के दो भाग कब होते हैं? कोई भी कोशिका का विभाजन कब होता है? उसकी मेन कंडीशन है कि जब कोशिका अपना निश्चित आकार ले लेती है तो उसका विभाजन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूर्य से मंगल के बीच की दूरी। सूर्य से मंगल के बीच की दूरी मैं आपको बता दूं, ये होती है आपकी अप्रॉक्सीमेट 1.416 इंटू 10⁸ माइल्स, ठीक है। मील्स मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मील। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक कार्बन होता है। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन कोयले की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। उसमें शुद्धता की बात की जाती है तो सबसे शुद्ध जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जो सबसे शुद्ध होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आसमान में बिजली का कारण। तो आसमान में बिजली का जो मेन कारण है वो होता है आवेशों का टकराना, मतलब जो आवेशों का फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से बिजलियाँ उत्पन्न होती है, ठीक है। मेढक के अंडे से निकलने और छोटे रूप में विकसित होने को कहते हैं। इस घटना को बोल सॉरी ये जो अवस्था होती है मेंढक की, ये टेडपॉल कहलाती है, ठीक है। तो ये टेडपॉल अवस्था होती है मेंढक की स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद होता है संश्लेषित पदार्थों के कपड़ों के लक्षण होते हैं। जो हम संश्लेषित पदार्थों का उपयोग करते हैं वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, सबसे खास बात ये होती है। सिंचाई का आधुनिक तरीका ड्रिप। जो ड्रिप आजकल पाइपलाइन से जो सिंचाई होती है पौधों के जड़ के पास में, ठीक है, उसको ड्रिप कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसको बोलते हैं, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। वायु की गति बढ़ने पर दाब प्रभाव हो जाता है। तो पी अगर अगर दाब बढ़ता है तो जो स्पीड होती है वो कम होती है। अगर स्पीड अगर बढ़ती है तो दाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ये बर्नौली का प्रमेय है। तो वायु की गति बढ़ेगी तो दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। धनात्मक त्वरण से वस्तु आगे की ओर चलती है। धनात्मक त्वरण की वजह से अगर वस्तु आगे की तरफ चली तो ऋणात्मक त्वरण से भी वस्तु आगे की तरफ ही चलेगी, लेकिन वस्तु की स्पीड कम हो जाती है तो सामने की ओर ही चलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है ध्वनि में भिन्नता की पहचान, मतलब अलग अलग ध्वनियों को पहचानने के लिए उसका कौन सा गुण जो है हम आधार मानते हैं, तो गुणता, क्वालिटी, ठीक है। बाकी और भी क्वालिटीज़ होती ध्वनि की, ठीक है। बर्फ़ का लगभग कितना भाग, तो मैं आपको बता दूं बर्फ़ का कितना भाग पानी में तैरते समय डूबा रहता है, तो 9 भाग डूबा रहता है और 1 भाग जो है तैरता है, इसलिए 9/10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, उसके बाद देखते हैं हृदय का कौन सा भाग शरीर में रक्त पहुंचाता है, तो निम्न अर्ध भाग, मतलब निम्न जो हृदय का नीचे वाला हिस्सा होता है और उसका आधा भाग जो होता है वो हृदय से शरीर में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है अनंत से आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से, हमेशा याद रखिए जो प्रकाश किरण अनंत से चलती है, अनंत से चलती है, वो अवतल दर्पण से टकराने के बाद सीधे फोकस से गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, पानी की बूंद को हवा में उछालने पर उसका कुछ भाग या कुछ कुछ भाग भाप बनकर उड़ जाता है, या वेपर जो है भाप बनकर उड़ जाती है, तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। ये घटना जो होती है गुप्त ऊष्मा के कारण होती है, गुप्त ऊष्मा में हमेशा द्रव्यमान की कमी होती है। मानव सुरक्षा के हिसाब से कौन सा विद्युत उत्पादन प्रक्रम सबसे कठिन माना जाता है, नाभिकीय विद्युत ग्रह जो होता है, क्योंकि उसमें सेफ्टी के पर्पज से अल्फा किरण और बीटा किरणों का एक प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है, इसलिए सेफ्टी के पर्पज से नाभिकीय विद्युत ग्रह का उत्पादन जो है काफ़ी कठिन माना जाता है। तो आप आई होप आपको ये 25 जो टॉपिक्स जो आपके क्वेश्चन सामने थे वो समझ में आए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप एक बार और ऑब्जर्व कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपके साइंस के या मैथ्स के टॉप 25 क्वेश्चन या जितने हो सकते हैं मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को विश यू ऑल द बेस्ट।